आज भी गल्फ में लोग जाते हैं, अपने देश में काम करते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता है, मगर मजदूरी 8 घंटे ही दिया जाता है। जय हिंद साथियों, आज 1 मई 2024 लेबर दिवस है और आज ही की दिन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं अपने तरफ से दुनिया के तमाम लेबरों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं एवं अपने तरफ से इनकलाबी सलाम करता हूं। मेरा मानना है कि जो काम करते हैं, चाहे वो लेबर हो, इंजीनियर हो, चाहे कलेक्टर क्यों ना हो, दुनिया के अंदर जो भी इंसान काम करता है और काम के बदले वेतन लेता है, पैसे लेता है, मजदूरी लेता है, उनको मजदूर कहा जाता है। लेबर दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 1 मई को ही तमाम दुनिया के मजदूरों ने अपने अन्याय के, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया था। और आज ही के दिन सरकार से, अपनी अथॉरिटी से अपने हक की मांग की थी। यह दुनिया में आज का दिन बहुत मायने रखता है। इसकी शुरुआत लेबरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा 1886 में अमेरिका के शिकागो के एक मार्केट, हे मार्केट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे मजदूरों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया कि आज से हम लोग का काम करने का तरीका को सरकारी नियम के अनुसार चलना चाहिए और हमारे काम करने का टाइम टेबल, हमारे साथ हो रहा है अन्याय, हमारे साथ हो रहा है शोषण का कोई एक कानून बनना चाहिए। जब लेबरों ने आंदोलन किया और हड़ताल पे बैठ गए तो वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला, अमेरिका की गवर्नमेंट को पता चला कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, हड़ताल कर दिए हैं, और वहाँ का काम अचानक ठप पड़ गया, रुक गया था, सरकारें हिल गई थी, वहाँ की गवर्नमेंट डगमगा गई थी। तब वहाँ की प्रशासन ने ऑर्डर दिया कि इनको गोलियों से भून डालो। प्रशासन तुरंत आई और गोलियां बरसाने लगी, जिसमें 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। और ये खबर ऐसे फैली, पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और पूरी दुनिया के अंदर तमाम मजदूरों ने आंदोलन और हड़ताल और संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस तरह से मजदूरों की मांग बढ़ती गई, आवाज बुलंद होता गया और पूरी दुनिया में फैलती गई। मजदूरों का कहना था कि हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हमारे आने का समय, जाने का समय, काम करने का समय और समय सीमा समाप्त होने से पहले हमें मजदूरी मिलना चाहिए और मालिकों के द्वारा अन्याय नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए एक कानून बनाया जाए, हमारे लिए एक ठोस कदम उठाया जाए। साथियों, मैं बता दूं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1989 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की बैठक हुई। उसमें 80 से ज्यादा देशों ने भाग लिया और यह प्रस्ताव पारित हुआ कि मजदूर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे और अगर 8 घंटे से 1 घंटा भी ज्यादा काम करते हैं तो उनको मजदूर 1 घंटे का जितना मजदूरी होता है उससे डबल दिया जाएगा। यानी 8 घंटे के बाद जो भी मजदूर एक्स्ट्रा काम करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, उनको डबल मजदूरी दिया जाएगा 8 घंटे करने के बाद। और इस तरह से यह कानून लागू हो गया। मगर इसकी शुरुआत भारत में पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई में लाल झंडा फहराकर किया गया था। लेबर किसान पार्टी के नेता, कम्युनिस्ट नेता सिंगारेबलू चटर्यार के रूप में, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन को संपन्न किया गया था और पहली बार चेन्नई में लाल झंडा फहराया गया था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1936 से लेकर 1948 तक लेबरों के लिए संघर्ष किया, उनके लिए कानून और एक्ट बनाए गए और वो पास भी हुआ। इससे पहले मजदूरों के साथ अन्याय होता था, मजदूरों के साथ शोषण होता था, मजदूरों को काम करने का टाइम सीमा फिक्स नहीं था, उनको लंच ब्रेक करने का टाइम नहीं था, उनको खाने का टाइम नहीं दिया जाता था, कितने घंटे काम कराया जाता था, कब मजदूरी दिया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। मगर आज़ादी के बाद
इस मुद्दे पे कई नेताओं ने अपनी रोटी सेकी और चुनाव जीते, संसद में गए, मगर मजदूरों के लिए कोई ठोस कानून, कोई ठोस एक्ट नहीं बनाया गया। आज भी गल्फ में लोग जाते हैं, अपने देश में काम करते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता है, मगर मजदूरी 8 घंटे ही दिया जाता है। कानून इस पे सख्त नहीं कार्रवाई करती है। लेबर आज भी लेबर के रूप में ही है, मजदूर है और मजबूर है, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो मजदूरों, आप एक संग बनाओ, आप एक संग चलो, आप एक आवाज उठाओ, आज आप एक काम करो। मैं यही कहूँगा, आज के टाइम में, आज के डेट में अपने भारत में अभी चुनाव चल रहा है, इन नेताओं से पूछें कि तुम जीतने के बाद मजदूरों के साथ क्या करोगे? तुम जीतने के बाद मजदूरों के लिए क्या करोगे? तुम जीतने के बाद मजदूर क्या फिर भी विदेश जाएंगे? क्या हमारे बच्चे फिर विदेश जाएंगे? तुम्हारे जीतने के बाद हमें यहाँ इस देश में, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर यूं ही 5 साल तुम फांकी मारोगे? ये सवाल करना पड़ेगा मजदूरों। साथियों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये सवाल कीजिए, ये नेताओं के सामने ये अपने सवाल को रखिए कि क्या तुम्हारे जीतने के बाद मैं फिर विदेश जाऊंगा? क्या मेरा बेटा भी विदेश जाएगा? मैं विदेश जाऊंगा? क्या मुझे कमाने पे तुम मजबूर कर रहे हो? मैं कितना काम करूंगा? कब तक करूंगा? तुम यहाँ हमारे यहाँ काम दो। तुम हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री क्यों नहीं बनाते हो? कोई रोजगार का जुगाड़ क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे जीतने के बाद क्या मैं फिर विदेश जाऊंगा? तुम्हारे जीतने के बाद क्या मेरा बेटा भी विदेश जाएगा? तुम्हारे जीतने के बाद मेरा पहले पिता भी विदेश गए थे, मैं भी गया था, और क्या तुम्हारे जीतने के बाद आज भी मेरा बेटा विदेश जाएगा? क्या हमारी पूरी फैमिली विदेशों में अकेले जिंदगी गुजारेगी और तुम अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ लंदन, अमेरिका, और तुम पेरिस, लंदन, अमेरिका में मौज करोगे? इंडिया के अंदर भी मौज करोगे? और हमारे लिए बस वही अंधेरा, वही काला पानी। कब तक सहेगी ये जनता? कब तक सहेगी ये मजदूर? आवाज उठाओ, अब इन नेताओं से, आने वाले नेताओं से सवाल करो कि क्या तुम्हारे जीतने के बाद मैं यहाँ नौकरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? सिर्फ वादा कराइए, सवाल कीजिए, करे ना करे पर सवाल उठाइए, ताकि उनकी आंखों में शर्म आए और वो लोग काम करें आपके लिए। अगर जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, कोई काम करने वाला नहीं है। मारिए, पीटिए, भगाइए इनको, मगर सवाल जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।